हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अभी आ गई। ठीक है। तो हम आज की भगवत गीता क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम भगवत गीता अध्याय 3 श्लोका नंबर 34 से पढ़ेंगे। तो पढ़ना शुरू करते हैं। श्लोका है इंद्रियस अर्थे राग देशो व्यवस्थितो तयो न वशम आगच्छेत् त्वं हि अस्य परिपन्थिनो। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक होते हैं। तो यहाँ पे भगवान भगवत गीता में कर्मयोग चैप्टर में अर्जुन को ये बता रहे थे कि भगवान की आज्ञा का पालन करने से जीव सकाम बंदर से छूट जाता है ना। लेकिन अगर नहीं पालन करता है तो वो नष्ट हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, उसकी सारी सिद्धियां भी नष्ट हो जाती है। इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं वो भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और अपने अपने जो प्रकृति है, जो नेचर है ना, जो पोजीशन है, उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए जिसकी जो प्रकृति स्त्री है तो स्त्री, पुरुष है तो पुरुष, है ना, बालक है तो बालक। तो हर व्यक्ति अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। दमन नहीं करना चाहिए। इंद्रियों का दमन करना ये कोई सोल्यूशन नहीं। यहाँ पे भगवान इसीलिए बता रहे हैं कि इंद्रियों में जो कोई भी इंद्रियां हैं उनके राग और द्वेष, है ना, इनको व्यवस्थित करना चाहिए, है ना। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से क्या होता है, हम किसी को अपना समझते हैं या तो किसी को बुरा समझते हैं, है ना। और फिर कहता है उन्हीं के अनुसार हम अपनी इच्छाएं बना लेते हैं, डिजायर्स होते हैं, उसी के हिसाब से एक्शंस होते हैं हमारे। एक्शन के कारण हमें वैसा ही शरीर मिलता है, वैसी सिचुएशन मिलती है, वैसे दुख मिलता है। तो इंद्रिय और उसके जो विषय होते हैं, जैसे आंख है, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, है ना। तो ऐसी हमारी जो जितनी इंद्रियाएं हैं, इनमें जो राग और द्वेष उत्पन्न होता है, इसको ठीक से व्यवस्थित करना होगा। और अगर हम इनको ठीक से व्यवस्थित नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगी, जो हमारा आत्म साक्षात्कार का मार्ग है इसमें अवरोध क्रिएट करेंगे। क्लियर करेंगे ना। मान लीजिए अपनी इंद्रियों से हमने किसी से बहुत प्रेम करते हैं, है ना। अपना पुत्र है, अपनी पुत्री है, अपने पति हैं, और भी स्नेही जन हो सकते हैं। तो उनको जब हम प्रेम करते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए उस पर उनको कोई बुखार आ गया, ये बीमारी आ गई, हम दिन भर उसी चिंता में लगे, हमारी माला नहीं हो रही है, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, है ना। हाँ, सब छूट जाता है। तो इसीलिए अगर द्वेष है तब भी यही होता है, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ऐसी बात की चिंता रहती है, न माला होती है न हम कुछ कर पाते, है ना। तो राग और द्वेष को हमें व्यवस्थित करना होगा, नहीं तो ये आत्म साक्षात्कार में बाधा होगी। चलिए तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं वे स्वभाव से भौतिक इंद्रिय तृप्ति में रत होने में झिझकते हैं, किंतु जिन लोगों की ऐसी भावना न हो उन्हें शास्त्रों के नियमों का पालन करना चाहिए। अनियंत्रित इंद्रिय भोग इस भौतिक बंधन का कारण है, किंतु जो शास्त्रों के नियमों का पालन करते हैं इंद्रिय विषयों में नहीं फंसता। उदाहरण था यौन सुख बद्ध जीव के लिए आवश्यक है। विवाह संबंध के अंतर्गत यौन सुख की छूट दी जाती है। शास्त्रीय आदेशों के अनुसार अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री के साथ
संबंध वर्जित है। अन्य सभी स्त्रियों को अपनी माता मानना चाहिए, किंतु इन आदेशों के होते हुए भी मनुष्य अन्य स्त्रियों के साथ यौन संबंध स्थापित करना चाहता है। इन प्रवृत्तियों को दमित करना होगा, अन्यथा वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक होंगे। जब तक यह भौतिक शरीर रहता है तब तक शरीर की आवश्यकताओं को यम नियमों के अंतर्गत पूर्ण करने की छूट दी जाती है, किंतु फिर भी हमें ऐसी छूटों के नियंत्रण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अनासक्त रहकर इन यम नियमों का पालन करना होता है, क्योंकि इन नियमों के अंतर्गत इंद्रिय तृप्ति का अभ्यास भी उसे पथभ्रष्ट कर सकता है। जिस प्रकार की राजमार्ग तक में दुर्घटना की संभावना बनी है, भले ही इन मार्गों की कितनी सावधानी से देखभाल क्यों नहीं है, किंतु इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता कि सबसे सुरक्षित मार्ग पर भी कोई खतरा नहीं होगा। भौतिक संगति के कारण अत्यंत दीर्घकाल से इंद्रिय सुख की भावना कार्य करती रहती है, अतः नियमित इंद्रिय भोग के बावजूद भी च्युत होने की हर संभावना बनी रहती है। अतः सभी प्रकार से नियमित इंद्रिय भोग के लिए किसी भी आसक्ति से बचना चाहिए। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा है कि इसके प्रति आसक्ति से या सदैव कृष्ण की प्रेमा भक्ति में कार्य करते रहने से सभी प्रकार के इंद्रिय कार्यों से विरक्ति हो जाती है। अतः मनुष्य को चाहिए वो किसी भी अवस्था में कृष्ण भावनामृत से विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार के इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य अंततः कृष्ण भावनामृत के पद पर आसीन होना है। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ जी, थैंक यू मदर जी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान कि जो लोग कृष्ण भावना भावित होते हैं वो बाई नेचर क्या होता है, उनको इंद्रिय तृप्ति में झिझक लगती है। वो इंद्रिय तृप्ति में क्योंकि वो भगवान की सेवा में रहते हैं सुबह से शाम तक, रात तक, तो इसलिए वो इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा इंडल्ज है। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित नहीं है और शास्त्रों का पालन नहीं करते, वो क्या होते हैं, भौतिक बंधन के कारण इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं, फिर उनको फिर दुख का सामना करना पड़ता है ना। तो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि सेक्स लाइफ एक बहुत ही प्रोमिनेंट है इस जगत में, है ना। सारा कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमता है। जो कृष्ण भावना भावित रहते हैं वो उनके लिए सेक्स लाइफ को कंट्रोल करना, अपनी वाइफ के साथ ही रहना बहुत इजी रहता है ना, क्योंकि भगवान की भक्ति करते हैं, संग करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, है ना। फिर सतोगुणी रहते हैं पोजीशन में, तो क्या होता है, उनको अन्य स्त्रियों मात्रा के समान लगती है ना। लेकिन जो लोग कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ना। वो हर किसी को भोग की दृष्टि, हर स्त्री, है ना। तो हालांकि आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, उसमें शादी करने की कुछ सेल्फ सर्टिफिकेशन की छूट दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गलत कार्य, है ना, पद भ्रष्ट हो। तो इसीलिए कुछ छूट दी जाती। तो जब गृहस्थ जीवन में थोड़ी सी छूट दी गई है ना, बाकी ब्रह्मचारी में, सन्यासी में और वानप्रस्थी में ये छूट नहीं दी गई। लेकिन छूट का ये मतलब नहीं है कि हम उसके राग और द्वेष में लग जाए। ठीक है, अपनी पत्नी के साथ ही संबंध रखना है, अपने पति के साथ संबंध है, लेकिन उससे इतना ही प्रेम दिन भर करते रहे कि कृष्ण कॉन्शियसनेस करे ही ना, है ना। अपने बच्चे में इतने ज्यादा आसक्त रहे कि हम भगवत भक्ति करे ही ना, है ना। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, और ये बहुत नोन एग्जाम्पल। ये रॉयल रोड बन गया है ना, राजमार्ग बन गया है ना। आप देखते होंगे ना, यहाँ से जैसे अभी दिल्ली और मेरठ का बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ, बड़ी अच्छी सड़कें बनी है ना, बिल्कुल विद इन 3 hours 2 hours हम बहुत अच्छे से, जैसे यमुना एक्सप्रेस देखिए कितना अच्छा बना है ना। हम विद इन 2 घंटे में यहाँ से नोएडा से वृंदावन पहुंच जाते हैं, है ना, बहुत ही आराम से पहुंच जाते हैं। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि राजमार्ग है या अच्छा मार्ग बना तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। एक्सीडेंट्स तो वहाँ पे भी होते हैं, तो यही बात शिल प्रभुपाद है कि अगर इंद्रियां हैं, हम भक्त हैं, लेकिन अगर हम इनको छोड़ देंगे, छूट का फायदा ज्यादा उठाएंगे। मान लीजिए प्रसाद खाने के लिए बोला गया, ठीक है, हम भगवान को ऑफर करके खाने शुरू कर देंगे, लेकिन हम दिन भर तला भुना
बर्गर, पिज्जा और यही सब खाएंगे तो हमारा क्या होगा? तमोगुणी नेचर हो जाएगा, है ना। और तमोगुणी में भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से बहुत ज्यादा अटैच्ड होना या बहुत ज्यादा डिटैच नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको व्यवस्थित करना चाहिए कि हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में रह सकें। तो यहाँ पे भगवान जो बता रहे हैं कि राग द्वेष को व्यवस्थित करना चाहिए इंद्रियों के विषयों में, है ना। इंद्रियां हैं तो इंद्रियों के विषयों के साथ आप एक्शन रिएक्शन करेंगे, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उसके जो राग हैं या द्वेष हैं उनको हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस करना होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम मुसीबत में पड़ेंगे। जैसे कि एक राजमार्ग है, रॉयल रोड है, इसका ये मतलब थोड़ी कि दुर्घटना नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट बिल्कुल गृहस्थ जीवन है, आपको सेक्स लाइफ की छूट दी गई है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम कुछ भी करें, है ना। कि हम भक्ति है, माता जी हमारे घर में फैमिली है, अपने बच्चे आज परेशान थे, ये था तो आज मेरी माला नहीं हुई, आज क्लास में नहीं आ पाए, आज भगवद गीता क्लास नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, है ना। हमारे जो नियम, हाँ, तो अगर हमारे नियम है तो उनको ठीक से पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर गृहस्थ जीवन में अगर हम कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं कर रहे हैं और अपने ग्रस्त लोगों के जो इंद्रियां हैं इनको सेटिस्फाइड करने में लगे हुए हैं दिन भर, तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये एनिमल्स लाइफ। हम मनुष्य हैं, हमें एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट मिला है, तो इनको बेटर बनाने के लिए नहीं मिला है कि हम जो है होटल में खाएंगे, हम घर में रहेंगे, हम सोफे पर अच्छे सॉफ्ट गद्दे पर सोएंगे, है ना, ऐसा नहीं है। तो एनिमल लाइफ होती है ये, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिपेंडिंग। तो इनसे ऊपर उठना होगा। वो कैसे ऊपर उठ सकते हैं? सेक्स लाइफ को कंट्रोल करने का बेस्ट है कृष्ण कॉन्शियसनेस। जब हम भगवान की सुंदरता देखते हैं, भगवान की सेवा करने लगते हैं, तो इंद्रियों को क्या मिलता है? परम दृष्टि निवर्तते, उत्तम रस मिलता है, तो निम्न रस अपने आप छूट जाता है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें होटल्स में या सड़क पे गोलगप्पे खाने की ये सब आदत है बिना ऑफर किए, तो अब इकट्ठे आदत तो छूट नहीं जाएगी, है ना। लेकिन अगर हम भगवान को ऑफर करके खाना शुरू करें, आप तो राजभोग बनाते हैं, जाते हैं, सेवा करते हैं, तो आप जब भगवान का प्रसाद खाते हैं और नॉर्मल स्ट्रीट फूड, कैसा लगता है आपको? भगवान का प्रसाद बहुत वो लगता है ना, अमृत जैसा। अमृत जैसा। और आपको कोई बहुत प्रयास करना पड़ा सड़क के खाने खाने या होटल के खाना छोड़ने के लिए? नहीं, छूट गया, अपने आप ही मन नहीं लगता। अपने आप ही मन नहीं लगता, है ना। अभी आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाते थे, बातें करते थे, है ना, अपने फैमिली मेंबर्स में गप्पे मारते थे टेलीफोन से। अभी आप जब भगवत भक्ति करते हैं, फोन से क्लासेस लेते हैं, जूम से क्लासेस लेते हैं, तो क्या अभी आपको उनसे बातें करने के बजाय भगवत भक्ति करना अच्छा लगता है, है ना। तो ये हो गया ना। हाँ, तो यही जो है शिल प्रपात कह रहे, अतः इंद्रिय भोग के बावजूद भी चित्त होने की अब संभावना बनी रहे। हम कृष्ण कॉन्शियसनेस हो गए, हमें थोड़ी बहुत छूट है, लेकिन हमें उसको ध्यान रखना चाहिए, धीरे धीरे वैराग्य आना चाहिए, कमी आनी चाहिए इंद्रिय तृप्ति में। नहीं तो क्या होगा, हम सोचेंगे नहीं हम तो कृष्ण कॉन्शियस है, हम तो दीक्षित भक्त है, हम तो जो करें, नहीं तो क्या होगा, हमारा पतन हो जाएगा। जैसे राजमार्ग है लेकिन अच्छा रोड मिल गया है ना, गड्ढे गुड्डे नहीं है, कहीं ट्रैफिक नहीं है, आप आराम से अपना 1.5 घंटे 2 घंटे में पहुंच गए गंतव्य पर। इसका मतलब थोड़ी कि एक्सीडेंट नहीं होता, है ना। हम भक्त बन गए हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, लेकिन इंद्रियों के राग देह को अगर हम नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारा पतन हो जाएगा। इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में कहा है व्यवस्थित करना पड़ेगा। क्यों व्यवस्थित करना चाहिए? क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोध डालेंगे, है ना। कभी सुख है कभी दुख है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में विरक्त होने की चेष्टा न करे। समस्त प्रकार की इंद्रिय आसक्ति से विरक्ति का उद्देश्य है कृष्ण भावनामृत पर आसीन होना। हम शाकाहारी हैं लेकिन भगवत भक्त नहीं है, उसका कोई मतलब है? नहीं, तो कोई फायदा नहीं। तो शाकाहारी तो कबूतर भी शिल प्रभुपाद कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद ने लेक्चर्स भी दिए हैं, उसमें बताया है कि हमें जो है
राग और द्वेष को कंट्रोल करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता भी बताया। भगवत गीता में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम अटैचमेंट एंड एनवी में लगे रहते हैं, मतलब राग और द्वेष में रहते हैं, तो ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में अनफेवरेबल है ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें दूर रहना। जैसे कि कहा जाता है कि वुमेन का ब्रेस्ट जो है, श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं लेक्चर, तो वुमेन का ब्रेस्ट जो बहुत अट्रैक्टिव इस मटेरियल वर्ल्ड, लेकिन शंकराचार्य कहते हैं कि वो है क्या, मांस, पित्त और खून का बना हुआ, जो इतना अट्रैक्टिव लगता है लोगों को, वो है क्या, मांस, पित्त, खून, हड्डी और मज्जे का बना हुआ, जो कि बहुत सुंदर नहीं है, बदसूरत है ना। अभी आपके सामने स्किन हटा दी जाए, ऊपर का 1 इंच स्किन, इसलिए स्किन की ब्यूटी को क्या बोलते हैं, 1 इंच ब्यूटी। अगर इसकी 1 इंच हटा दी जाए तो कंकाल को देख के आपको कितना प्रेम आने वाला है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद कहते हैं कि the sex impulse remain in an old man heart also। अगर कोई मटेरियल जगत में है और कृष्ण भक्त नहीं है तो बूढ़ा हो जाएगा, लेकिन सेक्स डिजायर्स उसके अंदर से नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ। लेकिन अगर कोई भगवत भक्ति करता रहता है तो उसकी डिजायर्स जो है वो कृष्ण की, क्योंकि काम जो है वो कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। भगवान से हम प्रेम करते थे, लेकिन जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए तो भगवान का प्रेम विकृत हो गया और हम अपने आप से, इस भौतिक शरीर से, यहाँ के लोगों से प्रेम करने लगे, जबकि न हम यहाँ से बिलोंग करते हैं और न ही यहाँ का नेचर हमारा है। ये जगत अशाश्वत है, दुख से भरा है, और हम लोग शाश्वत है, सच्चिदानंद है, सदैव सुखी रहने। तब भी देखिए माया का कितना प्रभाव कि इस कफ पित्त बात के जो शरीर है, इससे हम इतना प्रेम करते हैं जिससे हमारा कोई मतलब नहीं। और ये बूढ़ा भी होगा, बीमारी भी आएगी, तब भी हम इसे में लगे। ये माया है ना। तो हम बूढ़े भी हो जाएंगे, पॉइंट ऑफ डेथ में भी रहेंगे, लेकिन अगर हमने ट्रेनिंग नहीं ली है, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं बन रहे, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ऑन द टाइम ऑफ डेथ ऑल्सो ये डिजायर बनी रही। तो ये बात एक बार क्या हुआ, एक राजा थे, उन्होंने अपने सेक्रेटरी से उनसे पूछा कि मेरे सेक्स डिजायर कब जाती है, तो उन्होंने कहा कि पॉइंट ऑफ डेथ के समय भी नहीं जा सकती अगर भक्ति नहीं करता है कोई। ऐसा थोड़ी होता है, जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसके अंदर ये सब डिजायर नहीं रहते। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उनके मंत्री ने कहा कि राजा था, जाता तो बहस नहीं कर सकते थे। उन्होंने बोला कि ऐसा होता नहीं है ना। अगर उसकी भक्ति में ट्रेनिंग नहीं है तो मरते समय भी वो डिजायर रहेगी। उनका ठीक तभी क्या हुआ, उनका जो एक पुराना मंत्री था, कि बहुत ओल्ड था, उसकी मृत्यु होने वाली थी, बहुत बीमार था। तो वैद्यराज ने कहा कि भाई अब ये नहीं बच सकेंगे, अच्छा, ओल्ड एज आ गया। तो मंत्री आके खबर देता है, तो राजा जो है तुरंत जाता है। तो जो जिस मंत्री से उसकी डिस्कशन हो रही थी, वो मंत्री बोलता है आप ऐसा कीजिए राजा कि आपकी जो ये यंग डॉटर है ना 16 साल की, इसको भी साथ में लेके जाइए। अच्छा, हाँ, डेथ हो रही है। तो उसने कहा कि ठीक है। तो वो यंग डॉटर बहुत सुंदर थी, राजकुमारी थी, बहुत सुंदर थी। तो गई देखने के लिए मंत्री को। मंत्री जो था उसकी तबीयत काफी खराब थी, मतलब डेथ हो सकती थी उसकी। ये जब वो सुंदर राजकुमारी को देखता है कि उसके बेड के पास आके उसके हाथ ऐसे ऐसे कर रही है, उसको बोल रही है, तो वो उसी को देखता रह जाता है। अच्छा। तब राजा को समझ में आ जाता है कि मंत्री बिल्कुल ठीक कह रहा था कि अगर कोई भक्ति नहीं करता, अपने आप को ठीक से ट्रेंड नहीं करता, तो मृत्यु के समय भी ये डिजायर जो है वो बनी रहती। सेक्स डिजायर इसमें इतना होता है। विष्णु अवतार प्रभु जी हैं कि वो चले गए? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आइए हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। तो भगवान का ये इंस्ट्रक्शन है
करके हमें इंद्रियों के जो राग और द्वेष उसको व्यवस्थित करना होगा, ये भक्ति के द्वारा होगा। और नहीं करेंगे तो हम आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे। तो भगवान बोलते हैं श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् अनुष्ठिता स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भव आवह। यहाँ पे भगवान जो है किसी तरह से अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो निष्क्रिय होके बैठ गया डिप्रेशन में। डिप्रेशन की अवस्था में व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, है ना। हाथ पैर से कांपते हैं, उसको चक्कर आते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आता है, कलेजा मुंह को आता है ना। व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को अपेक्षित तरह तरह से केवल ये समझा रहे हैं कि अर्जुन जो है अपने कर्तव्य का पालन करे, वो उसके लिए श्रेयस है। तो यहाँ पे भगवान अभी अर्जुन को किसके द्वारा बता रहे हैं? कर्म के द्वारा। कर्म को भक्ति के से जोड़कर करने पर श्रेयस कार्य है उसके लिए, क्योंकि अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है और क्षत्रिय का काम है युद्ध करना। इसलिए भगवान अर्जुन को किसी तरह से चाह रहे हैं कि वो भगवत भक्ति करे। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने नियत कर्तव्यों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य कर्मों को भली भांति करने से श्रेष्ठ है। स्वकीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्म में पवित्र होने की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। पढ़िए माता जी। मनुष्य को चाहिए है अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य को मृत्यु पर्यंत अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक तथा भौतिक स्तरों पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रामाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उसे उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए और उसे अन्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण का रजोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना जितना श्रेष्ठ है, उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाले कर्मों का अनुकरण नहीं। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं अपितु क्रमश अपने हृदय स्वच्छ बनाना चाहिए, किंतु जब मनुष्य प्राकृतिक के प्रदान पूर्णतया लीन हो जाता है तो वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। इस भावनामृत की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह एक ब्राह्मण क्षत्रिय कर्म कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह जाता। उदाहरणतः विश्वामित्र मूलतः क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वे ब्राह्मण हुए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, किंतु बाद में वो क्षत्रिय बने। ब्रह्मा में स्थित होने के कारण भी ऐसा कर सके, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है उसे प्रकृति के गुरु के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए, साथ ही उसे कृष्ण भावना बहुत का पूरा बोध होना चाहिए। हाँ, तो देखिए कितना सुंदर भगवान समझा रहे हैं कि जब मनुष्य को चाहिए कि वो अन्यों के लिए नियत कर्म की अपेक्षा अपने कार्य को कृष्ण भावनामृत में करे। कोई व्यक्ति क्षत्रिय है तो उसको क्षत्रिय का काम करना, स्त्री है तो उसको स्त्री का काम करना चाहिए, न कि पुरुषों का। अब पुरुष को स्त्री का नहीं, है ना। तो हर किसी के लिए नियम बना हुआ है। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहकर व्यक्ति को अपने नियत कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। नियत कर्तव्य हर जीव का क्या है कि भगवान का नित्य दास है, लेकिन वो भूल गया है, तो उसको जब करना चाहिए।
है ना। तो जब करना उसका नियम है, लेकिन जब हम अपने दिव्य स्वभाव के विपरीत किसी दूसरे का काम करते हैं तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि वो श्रेष्ठ आचरण नहीं है। श्रेष्ठ आचरण क्या है कि अपने धर्म में रहकर अगर त्रुटि भी कर रहे हैं कर दें, हम ठीक से जप नहीं कर रहे हैं, ठीक से भक्ति नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, प्रयास करते रहें, है ना, प्रयास करते रहें हम। ये प्रयास ज्यादा अच्छा है दूसरों के प्रयास कर, दूसरों के धर्म को स्वीकार करने, है ना। यहाँ पे प्रभुपाद एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण का काम है कि वो शांत रहे, विद्या विनय संपन्न रहे, सबको समदृष्टि से देखे, है ना, तत्व गुण में रहे। लेकिन क्षत्रिय अगर ऐसा रहेगा तो वो युद्ध कैसे करेगा? इसलिए क्षत्रियों को युद्ध करना, मारना, हिंसक व्यवहार करना ये अनुमति दी जाती है क्योंकि उनको युद्ध करना। और अगर मान लीजिए क्षत्रिय जो है वो ब्राह्मण को देखे कि अरे हमें भी ऐसा हो जाना चाहिए तो युद्ध नहीं कर सकता। और अगर ब्राह्मण जो है वो अपने लोगों को न देख के क्षत्रिय का हमें भी ऐसे ही हिंसक होना चाहिए, ऐसा सीधा बनने से कोई चलेगा नहीं, सत्वगुण में रहने से कोई चलेगा नहीं, है ना, हमें भी हिंसक बनना चाहिए, तो क्या होगा? उसके लिए अच्छा नहीं है और वो धर्म के विरुद्ध भी है दोनों के। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि अपने अपने धर्म का पालन करना चाहिए। उस धर्म के पालन में यदि कोई गलतियां भी होती है, त्रुटि भी होती है, तब भी कोई बात नहीं, भगवान करे वो ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन मान लीजिए हम किसी दूसरे का देखा देखी करने लगे तो भयावह हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बता रहे हैं शिल प्रभुपाद, यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर कोई दिव्य विस्तृति में होता है, जैसे विश्वामित्र का एग्जाम्पल उन्होंने दिया और परशुराम। अब विश्वामित्र जो थे वो परम ऋषि थे, राज ऋषि थे, और परशुराम तो भगवान के अंशावतार हैं। तो ये लोग ब्रह्म के पद पर स्थित हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो भगवान का हमें कार्य नहीं करना चाहिए, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना। अब वो परशुराम थे, वो क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण बन गए, है ना। और विश्वामित्र जो थे वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण बन गए, और परशुराम ब्राह्मण थे, वो नो क्षत्रिय का कार्य किया, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी उनका अनुकरण करें, हम जिस भी आश्रम में है उसका पालन करें। हम गृहस्थ हैं तो हमें गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, है ना, और अपने आश्रम का पालन करना चाहिए, और दूसरों के जो आश्रम है उनके अनुसार नहीं कार्य करना चाहिए, भयावह हो जाएगी स्थिति। जैसे अर्जुन था, अर्जुन क्षत्रिय था, युद्ध करना उसके लिए श्रेष्ठ था, उसको जो था वो जो भीख मांगना ब्राह्मण की तरह और अपना जीवन यापन करना जो वो कह रहा था वो श्रेष्ठ नहीं था, इससे उसका अपयश होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अपने जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए। तो शिल प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में 1969 में इस वर्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अर्जुन जो था वो मिलिट्री मैन था, क्षत्रिय था, उसका बिजनेस फाइट करना था, लेकिन वो जो था वो एक ब्राह्मण की तरह कह रहा था कि मैं तो हमें भिक्षा मांग लूंगा और अपना जीवन जीऊंगा। तो भिक्षा मांगना क्षत्रियों का कर्तव्य नहीं है, युद्ध करना क्षत्रियों का कर्तव्य है ना। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए था, क्षत्रिय था तो क्षत्रिय की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि सन्यासी की तरह, है ना। जैसे सन्यासी जो है गृहस्थों के पास जाते हैं और उनसे याचना करते हैं और फिर वो खाते हैं जो उनको दान में मिलता है। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि हमें इमिटेट नहीं करना चाहिए किसी दूसरे के धर्म, बल्कि जो हमारा धर्म है उसका पालन करते हुए कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए, वो हमारे लिए श्रेष्ठ कर होगा। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा इज आस्किंग अर्जुना टू फाइट एंड ही इज अ प्रोफेशनल फाइटर। इफ ही फाइट इन अकॉर्डेंस with the order of Krishna, that is perfection. जब हम कोई भगवान का कार्य करते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और अपने धर्म के अनुसार पालन करते हैं, तो इसको जो है वो परफेक्शन कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हमें ये करना चाहिए। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने देखा कि कलयुग के लोग कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं होता।
मैं आपको मंत्र नहीं महामंत्र देता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप पालन कीजिए। तो हमें क्या करना चाहिए? इस मंत्र का पालन करना चाहिए। ये नहीं कि फिर हम ये यज्ञ कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम नवरात्रे में ये कर रहे हैं, इसलिए हम हरि नाम नहीं ले सकते। नहीं, नवरात्र हो, पितृपक्ष हो, कोई भी स्टेज हो, अगर हम हरि नाम कर रहे हैं तो वो हरि नाम सभी यज्ञों में श्रेष्ठ है और कलयुग का युग धर्म, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। सिंपल, ठीक है ना? कोई प्रश्न किसी का, कोई डाउट? ये दोनों श्लोक, हाँ दोनों श्लोक बहुत अच्छा है। हाँ, आपने बहुत विश्व तरह समझा दिया। हाँ, विष्णु अवतार प्रभु जी, थोड़ा समझ में आया भगवान क्या कह रहे हैं? तो भगवान ये कह रहे हैं कि आपका जो कर्तव्य है उस स्वधर्म में रह के पालन कीजिए और इंद्रियों के राग द्वेष से बचिए। इंद्रियों के जो विषय होते हैं, आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, तो भक्तों को भी छूट दी गई है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके राग द्वेष में हम लगे रहे, है ना? धीरे धीरे हमें उससे ऊपर उठना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये राग द्वेष अगर हम बना के रखेंगे तो आत्म साक्षात्कार में बाधक होंगे और अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। वो अगर त्रुटि पूर्वक भी है, कुछ दिक्कत भी हो रही है, तब भी उसको नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन दूसरों के कार्य को अगर हम अपनाएंगे तो वो ठीक नहीं है, वो भयावह स्थिति हो जाएगी। ठीक है? श्रील प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। तो हरे कृष्णा।